हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नो रुहेश। और ये वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रिलायंस जियो के कॉलिंग ड्रॉप्स का रीज़न एक्चुअली में जो वो क्या है। हम जो रिलायंस के जियो से कॉल्स लगाते हैं आइडिया, एयरटेल और वोडाफोन के ऊपर, तो ये सारे कॉल जो वो कनेक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं। इतने मीटिंग्स होने के बावजूद भी हम जो भी कॉल करते हैं ये सारे कॉल जो देखेंगे तो काफ़ी ड्रॉप हो जाते हैं। रेशियो यहाँ पे बताया जा रहा है 1000 कॉल्स किए जाते हैं, लगभग से 750 कॉल्स आइडिया के ऊपर जो वो ड्रॉप हो रहे हैं। और दिन के अंदर ऑल ओवर देखा जाएगा एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन के ऊपर जो जियो से कॉल जाते हैं लगभग से 52 करोड़ कॉल जो वो यहाँ पे दिन में ड्रॉप हो रहे हैं। तो मुझे आप लोगों को इस वीडियो में बताना बहुत ज़रूरी है कि पीओआई, ये पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन की जो पार्टनरशिप हुई थी, ये एक्चुअली में होता क्या है और आइडिया, वोडाफोन और एयरटेल क्यों ऐसा कर रहे हैं और वो लोग क्यों नहीं जो अपना पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन ओपन कर रहे हैं रिलायंस जियो के नेटवर्क के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बता देता हूँ कि पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन यानी कि पीओआई, इसका मतलब क्या है। पीओआई क्या होता है कि एक्चुअली में अगर सपोज हम कोई किसी दूसरे फ़ोन से कॉल करते हैं, कोई दूसरे नेटवर्क से कॉल करते हैं जियो से, और अगर हमें आइडिया में कॉल करना रहता है तो आइडिया के पास जो पीओआई रहता है यानी कि उसके पास कुछ पोर्ट्स रहते हैं, अगर वो ओपन करता है नए नेटवर्क्स के लिए, हालांकि आइडिया पर अगर हम वोडाफोन से एयरटेल से करते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉल आसानी से लग जाते हैं क्योंकि उसके पोर्ट्स उन्होंने ओपन किए हैं। अगर वो लोग अभी जियो जैसा नया है तो आइडिया ने अभी फिलहाल ओपन नहीं किया, तो इसीलिए जियो ने पार्टनरशिप किया था सबसे कि आप हमारे पीओआई यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन को ओपन कर दीजिए ताकि हमारे नेटवर्क से अगर जो भी कॉल आते हैं आपको डायरेक्टली वो कॉल जो वो लग जाता है। तो पॉइंट ऑफ कनेक्शन एक इंटरमीडिएट का काम करता है, बीच का, जहां पे ये दोनों नेटवर्क है इनके बीच में ये होता है। यहाँ से कॉल यहाँ पे आके यहाँ से वहाँ पे ट्रांसफर होता है जिससे कॉल आसानी से जो थ्रू हो जाता है। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन वाला आइडिया, एयरटेल और वोडाफोन जो वो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर ये नहीं देंगे तो ये कॉल यहाँ से होके यहाँ पे जाने के लिए जो वो जाएगा ही नहीं, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट नहीं जा सकता है। तो प्रॉब्लम हो रही है। आप जैसे कि हमें पता है कि कॉल कर रहे हैं बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि रिलायंस जियो ने फ्री कॉल्स निकाला है 3 महीने के लिए। इम्पॉसिबल डील है कि आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी फ्री कॉल्स करो। तो वोडाफोन, आइडिया और ये एयरटेल से रहा नहीं गया। ऑब्वियसली हमें पता है कि ऐसी कोई भी अगर राइवल्स होती है तो वो लोग एग्री बिल्कुल भी नहीं करते। आइडिया ने बोला है कि लगभग 1865 पोर्ट्स को वो ओपन करने वाला है कंपेयर टू प्रीवियस जहाँ पे 565 पोर्ट सिर्फ ओपन थे, जिससे क्या होगा कि 230% इंक्रीज हो जाएगी पोर्ट्स और हमारे जो कॉल्स जाते हैं दिन के अंदर वो आसानी से लग जाएंगे। तो आइडिया के ऊपर लगभग से 1000 कॉल्स जा रहे थे दिन में सर्वे में, तो उसके अंदर से 750 कॉल्स जो वो डिक्लाइन हो रहे थे। अब बोला जा रहा है कि अगर ये ओपन हो जाता है तो 1000 में से सिर्फ 5 कॉल डिक्लाइन होंगे, यानी कि लगभग से 995 कॉल्स आसानी से जो वो लग जाएंगे। ये मीटिंग करने के बावजूद भी आइडिया ने जो वो ओपन नहीं किया है, सिर्फ क्लेम किया है, सिर्फ वादे किया है, लेकिन आइडिया इसके अंदर अभी भी कुछ काम नहीं कर रहा है, जिससे प्रॉब्लम जियो को हो रही है और हम जैसे लोगों को हो रही है। जब हम कॉल करते हैं तो उसके बाद भी हमारे कॉल्स नहीं जा रहे। बड़ी कंपनी है, प्रोफेशनल लोग हैं, अगर वादा करने के बाद, प्रॉमिस करने के बाद, मीटिंग करने के बाद ऐसे काम करते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। वोडाफोन की बात करते हैं तो वोडाफोन ने तो बिल्कुल भी एग्री नहीं किया है। हालांकि एयरटेल और आइडिया ने तो प्रॉमिस किया था कि हम आपको जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन दे देंगे। एक वादे वाली, एक बोलते ना हम, एक हौसला वाली बात तो कर दी थी, लेकिन वोडाफोन ने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कहा है। वोडाफोन में 10 दिन के अंदर लगभग से 15 करोड़ कॉल ड्रॉप्स हुए हैं जियो से वोडाफोन के नेटवर्क के ऊपर। और वोडाफोन ने बोला है कि मुझे मीटिंग भी नहीं करना है, कोई वादे नहीं किए, कुछ बात नहीं की। वोडाफोन टोटली जो वो इग्नोर कर रहा है। वोडाफोन एक इंटरनेशनल कंपनी है, उसे किसी की भी पड़ी नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें बहुत गुस्सा आता है क्योंकि जियो ने जब फ्री कॉल दिया है, जियो हमारी इंडियन कंपनी है, तो हम चाहते हैं कि वोडाफोन पार्टनरशिप करे ताकि 3 महीने का टाइम है तो हमारे कॉल्स फटाफट फ्री में वोडाफोन के नेटवर्क पे भी जो वो आसानी से जो वो लग जाए। अब बात करते हैं एयरटेल की। तो यहाँ पे एयरटेल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। एयरटेल ने तो प्रॉमिस तो किया था कि हम पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन ओपन कर देंगे, लेकिन उसने भी बिल्कुल भी वही किया जो आइडिया ने किया है। बिल्कुल भी प्रॉमिस करके जो वो पीछे हट गया है, पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन ओपन ही नहीं कर रहे जहाँ से जियो के कॉल्स जो वो एयरटेल पे जाना चाहिए। मैं एक ही सजेशन देता हूँ कि अगर हमारे दुश्मन भी कुछ ऐसी स्कीम्स निकालते हैं फ्यूचर के अंदर भी, तो हमें उन लोगों का साथ दे देना चाहिए, क्योंकि कल को क्या पता कि हम भी ऐसी स्कीम्स निकालें और हमें भी जब ऐसी ज़रूरत पड़े तो हमारे पे हमें पता चले कि हमारे जो राइवल्स है वो हमारी सपोर्ट नहीं कर रहे। तो एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया को यही सीख है कि आप लोग को ये सब काम कर देना चाहिए। कल को क्या पता आप भी ऐसी फ्री स्कीम निकाले, फिर जियो भी मना कर देगा आपको कि नहीं हम नहीं रहेंगे, आइडिया मना कर देगा। तो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो भी कर रहा है जियो, मैं इसलिए जियो को सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे जो कोई स्पॉन्सर नहीं हो रहा है, मुझे कोई जियो से मोहब्बत नहीं है। जियो जो दे रहा है वो 3 महीना फ्री दे रहा है,
3 महीना कॉलिंग फ्री, डेटा फ्री तो ये कोई नहीं देता है। 3 महीने में हम हिंदुस्तानी को क्या चाहिए, बजट चाहिए, फ्री चाहिए। फ्री का माल किसको नहीं पसंद है, बड़े बड़े पैसे वाले लोगों को भी फ्री का माल पसंद होता है। तो इसीलिए मुझे बहुत खुशी है कि जियो ने ये ऑफर दिया, तो मैं जियो के सपोर्ट में मैंने ये वीडियो बनाया। अब एक एयरटेल का आपको गूफ बताता हूँ, गूफ यानी कि एक होल। एयरटेल ने कंपेयर टू जियो के कुछ 4G डेटा प्लान निकाला था, 3 महीना अनलिमिटेड, हमें जैसे कि पता है, जिसकी वैलिडिटी 3 महीना है। और एयरटेल ने ऐसा बोला है कि अनलिमिटेड प्लान है। ये वाकई में अनलिमिटेड प्लान बिल्कुल भी नहीं है। 3 महीने में आपको 30 GB का डेटा यूज़ करने मिलता है और ये 3 महीना चलता है। 1 महीने में 30 GB नहीं मिलेगा, टोटल 3 महीना आपको मिलता है। जहाँ पे अगर आप पूरा 30 GB यूज़ कर देते तो 80 kbps तक की आपकी स्पीड नीचे आ जाती है। फिर आपको 80 kbps की स्पीड पे आपको जो यूज़ करना पड़ेगा। पहले तो जब आप इस ऑफर अवेल करते हैं तो आपको प्रीपेड मोबाइल होना जरूरी, प्रीपेड सिम कार्ड होना जरूरी है, पोस्टपेड नहीं है तो पैसे आपको पहले ही देने पड़ेंगे। 1494 रुपीज़ आपको जो वो देना पड़ता है। ऑब्वियसली बिलिंग में तो हमें पता है बाद में बिल आता है, लेकिन काफ़ी लोग बोलते हैं नहीं पे करना, हमें नहीं पे करना है, लेकिन एयरटेल यहाँ पे पहले ही पैसे ले रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले बार जब आप अप्लाई करते हैं ये रिचार्ज करते हैं तो आपको सिर्फ 15 GB मिलता है। बाद में 15 GB आपको एयरटेल के एप्लीकेशन से मिलता है। तो ऐसा मुझे पता नहीं एयरटेल ने क्यों किया, डायरेक्टली 30 GB हमें क्यों नहीं दे रहा है। अगर हम एयरटेल के इस प्लान को जियो के प्लान से कंपेयर करते हैं तो ऑनेस्टली मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जियो के कहीं पे भी करीब एयरटेल का ये प्लान नहीं आता है, क्योंकि जियो जो हमें 4 GB डेटा डेली यूज करने देता है, जहाँ पे उसके बाद स्पीड अगर आप एक्सीड कर देते तो 128 kbps तक की आ जाती है। लगभग से महीने में आपको 120 GB यूज करने मिलता है और 3 महीने में आपको लगभग से 240 360 GB यूज करने देता है, कंपेयर टू 30 GB, जो कि मतलब मुझे लगता है कि बहुत कम है कंपेयर टू जियो। जियो अनलिमिटेड कॉल्स भी साथ में दे रहा है, अनलिमिटेड SMS भी दे रहा है, और जियो के अंदर आपको जियो TV, जियो म्यूजिक, जियो सिनेमा वगैरह एप्लीकेशंस मिलता है, उसका भी आप सब्सक्रिप्शन भी जो फ्री में उठा सकते हैं। मैं कहूँगा बहुत कुछ दिया है जियो ने, तो जियो को हमें सपोर्ट करना चाहिए। मानते हैं कि जियो आगे बढ़ जाएगा तो एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया का क्या होगा, ऐसा नहीं। अगर आप मिलके काम करेंगे तो सभी नेटवर्क पे कॉल जाएंगे, सभी लोग स्कीम ला सकते हैं और सभी लोग यूज कर सकते हैं। इसमें कौन सी नई बात है। हम मिलके काम करो, मिलके आगे बढ़ो, इसी तरीके से एक दूसरे की मदद करके हम जो है वो कुछ ना कुछ प्रोग्रेस के बारे में जो वो सोच सकते हैं। तो कंपेयर टू जियो का मैं आप लोगों को बता दिया कि एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया क्या कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन होता क्या है, और कॉल जो क्यों फेल हो रहे हैं, और ये प्रॉमिस होने के बाद भी कॉल क्यों नहीं जा रहे हैं। आज मैंने आप लोगों को यहाँ पे इस वीडियो में जो वो बता दिया। तो काफी सारे न्यूज आप सुन रहे हो कि यार कॉल्स ड्रॉप हो रहे, कॉल्स ड्रॉप हो रहे, क्यों हो रहे। तो आज मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया कि कॉल्स वाकई में जो वो क्यों ड्रॉप हो रहे। तो इस वीडियो में आप लोगों को इतना ही बताना था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा सा जनरल नॉलेज वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।